पूंछ में SC/ST व PKOJ वर्ग के लोगों से जुड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। आज पूंछ जिले में SC/ST और PKOJ विस्थापित समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा, SC/ST वर्ग के लोगों को अभी भी न्याय और उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा, सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। संवाददाता नरेंद्र सिंह। मरीज को लेकर जो इश्यूज जो उनको परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे एससी में जो उनको परेशानियां आ रही हैं, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया डॉक्टर नितिन जी और बख्शी मैम के थ्रू। ये जो अवेयरनेस कैंप जो अवेयरनेस मीटिंग एक रखी गई है, इंटरेक्शन छोटा सा रखा गया लोगों के लिए, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो जो हमारी पहाड़ी लेडीज़ को, वुमेन्स को जो परेशानियाँ आ रही हैं सिटी को रखते बीच, सिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो वो आज हमने डिस्कस की है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हम डोर टू डोर जो है लोगों तक पहुँचाएँ और आगे भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ताकि उनकी परेशानियाँ जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो उनकी परेशानियाँ कम हो सकें। एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करती है और खासकर इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस जो है उनको दूर करने की कोशिश करती है, जो सफरिंग्स हैं लोगों की। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो प्रोफेसर अरविंद बसोटिया जी की अध्यक्षता में चल रहा है, हमारी जो रिसर्च टीम है आज पूंछ में भी आई और खासकर एक सैंपल जो है क्रॉस सेक्शनल जो कहेंगे डायलॉग जो है यहाँ पर हमने कोशिश की इसको एस्टेब्लिश करने की, लोगों को एक टेबल पे लाने की। जैसे कि मैडम ने बताया कि वुमेन जो सेक्शन है हमारा ग्रुप है, उनसे बात करने की कोशिश की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की बात की जो कि ST के अंदर ही आता है, और साथ ही साथ जो गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर थे। और उसके बाद जो POJ के डिस्प्लेस सेक्शन है, उसमें एक बड़ा सा वर्ग है जो कि POJ के डिस्प्लेस लोगों का जो समूह है, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। उन्होंने भी अपनी जो रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन या बाकी जो इश्यूज थे ऑनरशिप राइट्स के रिलेटेड वो भी बताए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एक अच्छा वाइब्रेंट डिस्कशन रहा। लगभग 2 से 3 घंटे तक हमने बातचीत की, सभी ने खुलकर अपनी बात की, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है वो किस हद तक आम लोगों तक पहुँची है, एज ए सिविल सोसाइटी हमारा क्या फ़र्ज है, NGO जो है यहाँ पर खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनका रोल क्या है, कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहाँ कोऑर्डिनेशन है, और खासकर मीडिया का रोल क्या है इसमें, क्योंकि मीडिया एक अहम पिलर है। इस प्रोजेक्ट के जाने से हमने मीडिया के लोगों से भी बातचीत करने का जो इसमें एक प्रावधान है कि जो मीडिया है वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो आम लोगों जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आए दिनों भी हमारी जो टीम है फिर से जो पूंछ का एक दौरा करेगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे कि रिकमेंडेशन भी आई है, जुमान साहब थे, फॉर्मर बार प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, अभी जो मौजूदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो भी साथ थे, म्यूनसिपलिटी के जो एक्स प्रधान वो भी साथ थे, और हर किसी समुदाय से, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम समुदाय से, सभी जो दीगर जो पुराने लीडर्स हैं, जो महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि आप ग्रास रूट लेवल तक जाके भी इस सर्वे को लोगों तक पहुंचाएं, क्या क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या क्या बातें करना चाहते हैं, और इवन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी साथ रखें। हालांकि जो हमारा मेथोडोलॉजी है उसमें चीज़ पहले से भी तय कर रखी है, बट हमारा जो ये फीडबैक है हमारे काम आने वाला है। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो अरविंद बसोटिया जी हैं, उनसे भी बातचीत करके आने वाले कुछ ही दिनों में, चाहे 10-15 दिनों में फिर से एक बड़ी मीटिंग पूंछ में करेंगे, और उसके कुछ दीगर जो इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जितने भी जो लोग हमारे सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, इन्हें आश्वासन दिया है हमें कि हमारी सपोर्ट करेंगे, और ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपना है, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, वो आम जनमानस तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो कि पोस्ट 2019 चेंजेस हुई है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लेके, जैसे वुमेन के सीनियर ग्रुप्स थे, जैसे कि होम्स थे, वुमेन की या इंस्टीट्यूट थे, उनको जो 2019 के बाद कैसे सोल्यूशन मिले हैं उसके रिगार्डिंग उनकी क्या करंट पोजिशन है, क्या करंट सिचुएशन है, उसको एसेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको ICCSSR ने फंड किया है। तो इसमें हमने इंटरेक्शन रखी थी। हमने यहाँ पे जो ST पहाड़ी एथनिक ट्राइब हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, प्लस जो विमेन हैं, उनसे हमने कुछ क्वेश्चन पूछे, हमने कुछ उनसे सवाल पूछे, ये ऐसे करने के लिए कि इस लेजिस्लेटिव चेंज के बाद क्या उनके जीवन में भी वो चेंज आया है कि नहीं आया है, कि क्या वो सिर्फ एक कागज़ के पत्रों में ही रह गया है।
आज के रिगार्डिंग एक छोटी सी थी जिसमें हमारे साथ नीतू मैम थे जो कि एनजीओ रन करते हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करते हैं। साथ में हमारे पास बहुत ही प्रोमिनेंट पहाड़ी लीडर्स थे और सबका फीडबैक हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया बिकॉज इससे क्या होगा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या वीक एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए। प्लस हमने रिकग्नाइज किया कि कहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा रोल प्ले किया है ताकि जो के लोग हैं जिनको एक हिस्ट्री ग्रांट की गई है वो भी एक इक्वल लेवल पे आके जो हमारा पूरा कंट्री है उसके साथ एक इवन प्लेइंग फील्ड में परफॉर्म कर सकते सेक्शन थी जिसमें हमने मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी राइट्स की यहाँ बात की कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हो, उनकी एम्पावरमेंट कैसे हो, उनकी एमेंसिपेशन कैसे हो, उसकी बात की। और खास हमने फोकस एजेंडे में ये भी रखा कि जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पिछले 1 साल पहले ST के दर्जे में आई, जिसे ST2 का दर्जा मिला, पहाड़ी ट्राइब जिसे बोलते हैं, क्योंकि राजौरी पुंछ जो है ब्लैंकेट जो है आपका ST वाला एरिया है, यहाँ पे ST1 और ST2 दो ही कम्युनिटीज़ रहती हैं। और जो अभी मार्जिनलाइज कम्युनिटी आई तो उसके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वहाँ अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें एजुकेशन में क्या उनको अवेलेबिलिटीज़ हैं, एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, वीमेन राइट्स के प्रति क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स के लोन के प्रति क्या है, और बाकी जो स्कॉलरशिप है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेल करती है उसकी अवेयरनेस कैसी की जाए, उसके अवेयरनेस का मॉड्यूल कैसे बनाया जाए और किस तरह से वो अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, उसके रिलेटेड हमारी डिस्कशन थी। और हम चाहते हैं, हम अपील करेंगे हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हमारा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनल हार्मोनी को। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इवन जैन, क्रिश्चियन सभी हार्मोनी में रहते हैं और सबको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। और हमें एक दूसरे की एम्पावरमेंट के लिए, एक दूसरे के एमेंसिपेशन के लिए योगदान देना है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहाड़ी ट्राइब ST फोरम का ये जो मैनिफेस्टो, ये एजेंडा रहा है कि हम अवेयरनेस कैंपेन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएं, हर एक स्टेक होल्डर तक पहुंचाएं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो हमारे नौजवान हों, चाहे हम